तन्नू, हाँ बोलो। मम्मी कहाँ है? मम्मी बाहर बैठी हैं। अच्छा, तुमने नाश्ता वास्ता बना लिया? हाँ मैंने नाश्ता बना लिया। मम्मी को दे दिया? हाँ मैंने मम्मी को भी दे दिया, सबको खिला दिया, मैंने भी खा लिया। अच्छा अच्छा, मैं ये कह रहा था तन्नू, हम्म, मैं ऑफिस जाऊँगा हम्म। तो तुम ना माँ का ध्यान रखना यार। अरे तुम कैसी बात कर रहे हो, तुम्हें तो बोलने की ज़रूरत भी नहीं है, मैं माँ का और आप अच्छे से ख्याल रखूँगी अटक। तन्नू, वैसे एक तुमसे बात पूछूं? पूछो। तन्नू, तुम्हें माँ कुछ बोलती तो नहीं है? अरे नहीं, मुझे तो कुछ नहीं बोलती, पर जब तुम ऑफिस चले जाते हो ना, तुम्हारे पीछे से तुम्हें बोलती रहती है कुछ ना कुछ। अरे कोई बात नहीं, वो माँ है, थोड़ा बहुत बोल लेगी तो क्या हो गया, मैं उनका बेटा हूँ। माँ तो है, पर तुम्हारी सगी माँ थोड़ी ना है। अरे भले ही सगी ना हो, पर सगी बेटे से ज़्यादा प्यार करती है मुझे। तन्नू, मैं ना ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ, तो मेरा लंच पैक कर दो और माँ से मिल के फिर मैं चला जाऊँगा। ठीक है जी। ठीक है। माँ कैसे बैठी हो? ऐसे ही बैठी हूँ बेटा। कैसे बैठी हूँ? और तबीयत ठीक है तुम्हारी? हाँ बढ़िया तबीयत। अच्छा, तन्नू नाश्ता पानी दे दिया? हाँ नाश्ता पानी तो दे दिया। अच्छा, वैसे मैं ऑफिस जा रहा था, मैं सोच रहा माँ से मिल लूँ एक बार। अच्छा। रात को लेट हो जाता हूँ, तुमसे मिल नहीं पाता मैं। हाँ वो तो है, तेरे को टाइम ही नहीं मिलता। यही तो माँ, बस क्या करूँ, काम के चक्कर में बहुत उलझा पड़ा हूँ। वो तो मैं देख रही हूँ बेटा, मेहनत ज़्यादा कर रहा है। 11 बजे आता हूँ और सुबह को फिर चला जाऊँ। फिर मैं तन्नू से कहने लगा अपनी माँ से मिल कर जाऊँगा आज। वैसे तन्नू क्या कर रही है? तन्नू लंच पैक कर रही है माँ। अभी हुआ ना उस पर लंच पैक? अरे बस वो थोड़ी सी बातें करने लगी थी मेरे से, मैंने कहा अब कर दे, मैं माँ से मिल लूँ एक बार। बेटा एक बात पूछूं? पूछो माँ। बुरा तो मानेगा? माँ तुम्हारी बात का क्या बुरा मानना, बताओ। तू मुझे अपनी सौतेली माता न मानता, मैं तुझे अपने छोटे बेटे से, सगे बेटे से ज़्यादा तुझे प्यार करती हूँ मैं, इसलिए मैं तुझे कुछ बोलना चाह रही हूँ। माँ तुम कैसी बात कर रही हो, मैं तुम्हें ना अपनी सगी माँ से भी ज़्यादा प्यार करता हूँ। मेरी बेशक माँ मर गई, मैंने जब से तुम अपनी माँ माना है। बेटा ये बात सुन के मेरा मन खुश हो गया आज कि तू मुझे अपनी माँ मानता है। माँ आज तो तुमने ये बात बोल दी है, आज के बाद मत बोलना। ठीक है बेटा, आज के बाद ऐसे में बात नहीं बोलूँगी, लेकिन मैं एक बात कहना चाह रही हूँ कि तू अपनी बहू को टाइट रखे कर। माँ तुमसे कुछ कहा क्या उसने, बताऊँ से अभी? ना बेटा मेरे से तो कुछ ना कहा, तू हर वक्त बात में मन लगाया कर उसे। अब देखिए अभी तक लंच ना लगा उस पर। मैं तो ये चाहूँ सुबह अपनी जल्दी उठ जाए, काम वाम नहीं उठा ले, चाहे सारा दिन सोती रहे। अरे मैं ऐसी बात ना है, वो उठती तो है सुबह जल्दी। अच्छा बेटा, थोड़ा सा तेरी बहू को बोल दिया तो तुझे बुरी लग गई? माँ बुरे मानने की बात ना है, मैं और समझा दूंगा, उससे कह दूंगा सुबह जल्दी उठ जाया करेगी। तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं तन्नू को और समझा दूंगा। ठीक है बेटा। तन्नू, तन्नू। हाँ जी। अरे मेरा लंच पैक कर दिया हो तो लिया हो यार, फिर मुझे देर हो रही है। बस आई अभी। आ जाओ। आराम से जाइए बेटा। हाँ आराम से जाऊंगा माँ। हाँ जी मैंने रख दी तुम्हारी फाइल भी। तन्नू हाँ जी। एक बात बोलूं? बोलो। मम्मी कह रही है तुम सुबह जल्दी नहीं उठती, क्या तुम जल्दी नहीं उठती? यार मैं जल्दी उठती तो हूँ, तुम्हें तो पता है। इसका मतलब है बेटा मैं झूठ बोल रही हूँ? चलो कोई बात नहीं, तुम सुबह को जल्दी उठ जाया करो, ठीक है? ठीक है जी, अब से मैं और जल्दी उठ जाया करूँगी। ठीक है तो मैं चलता हूँ मैं। ठीक है। मम्मी को जो चाहिए टाइम से दे देना। ठीक है जी। ठीक है बेटा, आराम से जाना, ध्यान से देख के। ठीक है माँ। ठीक है मैं। खुश रहो। ठीक है तन्नू। तू एक बात बता, अमित के सामने इतना बोलती क्यों है? तू सुबह जल्दी उठती है, इसका मतलब मैं झूठ बोल रही हूँ? मेरे बेटे के सामने मुझे झूठा बना रही है? मम्मी आप कैसी बात कर रही हो, मैं तो झूठा नहीं बना रही आपको। और मम्मी मैं उठती तो हूँ जल्दी, जो आप कहती हो वही करती हूँ, आप फिर भी मुझे ऐसे बोल रही हो। अच्छा, ज्यादा जुबान चलाने लगे मेरे से, जा चली जा, घर का काम कर ले जाके। पता नहीं ये दोनों कब तक झेलने पड़ेंगे मुझे, और इसका अमित का बाप तन कब तक आएगा? इन दोनों को मेरी छाती पे छोड़ गया है। मुझे तो अपने बेटे की चिंता लगी रहती है, वो कब आएगा, उसकी पढ़ाई पूरी हुई है नहीं हुई अभी तक, एक बार वो आ जाए।
जब देखती इन दोनों को तुम्हें, मैं तो पछता रही हूँ इनसे शादी करके। इनने तो कहा था कि अमित की शादी हो जाई थी अलग रह लेगा, और ये तो मेरी छाती पे पड़ा अभी तक। कब तक झेलूं इन दोनों को मैं? ऊपत्ते बहू को देखो जवान और लड़ान लगी है। यार राजेश माँ मेरा वेट कर रहा होगा और मैं मम्मी के साथ बातों में लग गया। चलो देखता हूँ कहाँ खड़े हैं। और अंकल जी ठीक हो? ठीक है बेटा। और ठीक है, बहू हाँ। कहाँ है? बहू घर पे ही है। अच्छा ठीक है सब। हाँ बेटा ड्यूटी जा रहे हो? हाँ अंकल ड्यूटी जा रहा हूँ। ठीक है बेटा, जाओ मेहनत करो पूरी। ठीक है अंकल जी। यार राजेश पता नहीं कहाँ मिलेगा। ऐसा कर दो फोन करके देखता हूँ। हेलो। कहाँ रह गया यार ये अमित भी, यार परेशान कर दिया इन्होंने भी। एक सिगरेट ही पी लूं और क्या करूं। अरे तो फोन आ रहा अमित का, कौन है? हेलो हाँ अमित। हाँ कहाँ हो राजेश भाई? अरे मैं वहीं वेट कर रहा हूँ तेरा, तू पता ना कहाँ है। बाहर निकल गया घर से, वहीं मिलोगे ना? जल्दी आ फिर। है कहाँ बैठे हो? मैं यहीं बैठा। ठीक है चलो आ रहा हूँ। ग्रीन सा वो नहीं है, आ जा ठीक तू। आ रहा हूँ भाई। अच्छा यहाँ बैठ के सिगरेट पी रहे हो? ड्यूटी व्यूटी नहीं जाना क्या? अरे जाना है यार, मैं तेरा इंतजार कर रहा। और अब आगे तो अब चलेंगे। अरे वो कुछ ना मम्मी की बात सुनना था, अच्छा इसलिए अच्छा। लेट हो गया। अच्छा मम्मी से बात कर रहा। चल ठीक है। वैसे अमित एक बात बोलूँ तेरे से? हाँ बताओ भाई क्या बात है? अमित तुझे तो पता तेरी माँ सौतेली है। हाँ सोतेली है तो क्या हो गया? एक बात बताऊँ तुझे? बताओ। उस दिन मैं तुझे बुलाने के लिए तेरे घर गया, तू तो मिला ना मुझे। और तेरी माँ तेरी बहू के लिए उल्टा सीधा बोल रही थी, और तेरे बारे में ही बहुत गलत गलत बोल रही है। अरे यार ये क्या बात कर रहे हो राजेश भाई? मेरी माँ मुझसे बहुत प्यार करती है, ऐसा थोड़ी ना बोलेगी मेरे लिए वो। बेशक चाहे वो मेरी सोतली माँ है। अमित बेशक तू मेरी बात का यकीन मत कर, लेकिन मैंने अपने कानों से सुना तेरे यहाँ जाके। अगर मेरी माँ मेरे बारे में बोल रही है ना तो उसमें मेरी भलाई के लिए बोल रही होगी। चल कोई बात ना, लेकिन एक बात ध्यान रखिए, सोतेली तो सोतेली हो गए। अरे वो बात तो ठीक है राजेश भाई, मेरी माँ भले ही सोतीली हो, चाहे वो मुझे कुछ ना मानती हो, लेकिन मैं अपनी जान से भी ज़्यादा प्यार करता हूँ अपनी माँ को। चल कोई बात ना, जितना मैंने सुना मैंने तुझे बता दिया। अब पता ना वो क्या तुझे सोचती है, क्या मानती है। अरे नहीं राजेश भाई, मुझे अपनी माँ पे पूरा भरोसा है। चल ठीक है, अच्छी बात। अब चल ड्यूटी चल रहे, देर हो रही वैसी। मम्मी जी को कितना अच्छा मानती हूँ, पर मुझे लगता नहीं है कि मम्मी भी हमें अपना मानती हैं। जब अमित जी चले जाते हैं, अमित जी को कितना बुरा बुरा बोलती हैं, लेकिन मैं अमित जी को कुछ नहीं बताऊंगी कि अगर मैं उनसे कुछ कहूँगी तो उन्हें यही लगेगा कि मैं उनकी माँ की उनसे चुगली कर रही हूँ। उन्हें एक न एक दिन अपना आप ही पता चल जाएगा कि उनकी माँ कैसी है। ए तन्नू क्या कर रही है? कुछ नहीं मम्मी जी, बैठी हूँ। बैठी है सारे दिन, बैठे बैठे तो थकती नहीं है? घर का पूरा काम पड़ा है, उसे कौन करेगा? मैं? तुम दोनों को इसलिए रखा है मैंने। चल वो तो काम करने चला जाता है, तू सारे दिन पड़ी रहती है, काम ना दिखता तुझे? लेकिन मम्मी मैंने सारा काम कर दिया, बस थोड़ी साफ सफाई रह गई है, वो मैं भी थोड़ी देर बात कर दूंगी। क्या कह रही है? साफ सफाई रह गई है? चल के देख, रसोई में तो बर्तन पड़े हुए हैं, बाथरूम में कपड़े पड़े हुए हैं, और यहाँ आके भी तू बैठी है। घर का काम दिखाई ना देता तुझे? मम्मी बर्तन तो मैं अभी साफ करके आई हूँ। बर्तन साफ कराई महारानी, तो कपड़े कौन धोएगा? सफाई कौन करेगा घर की? मम्मी वो मैं अभी धो देती हूँ, आप चिल्ला क्यों रही हो? अभी धो ना देती, अभी चल के काम कर ले, बैठा मत ना। ठीक है मैं अभी साफ कर देती हूँ। यो कह रही है चिल्ला क्यों रही हो? जवान लड़ा रही है। इसकी जुबान ज्यादा ही चलने लग गई, इसकी जुबान तो मैं बंद करके रहूंगी। एक बार मेरा बेटा आ जाए छोटा, जब देखती हूँ उसे।
अरे महारानी, अभी तक तेरा काम ना हुआ? बस मम्मी जी हो गया। कहाँ हो गया? इन हाथों को तेते चला, टूट ना गए। सारा काम पड़ा हुआ अभी तक। मम्मी जी कर तो रही हूँ मैं। कर रही हो? चल एक कप चाय बना के लाओ, उसके बाद कपड़े धोइयो। ठीक है मम्मी जी। सारा दिन मूड खराब करती रहती है। अरे निशांत का फोन, मेरे बेटे का फोन आ गया। हेलो। हेलो। हाँ बेटा। हाँ मम्मी नमस्ते। नमस्ते बेटा, नमस्ते। कैसा है तू? मैं तो ठीक हूँ, तुम बताओ तुम कैसी हो? मैं तो ठीक ना ठीक ऐसी हूँ बेटा। अच्छा एक बात बता, तेरी पढ़ाई कैसी चल रही है? पढ़ाई अच्छी चल रही है मेरी। अच्छा, कब आ रहा बेटा? बस मम्मी जल्दी से जल्दी आऊँगा मैं अब। बेटा तू जल्दी आ जा। अमित ने और अमित की बहू ने तुम्हें जीना हराम कर रखा है। ऐसा क्या हो गया माँ? क्या हो गया ये मत पूछ, तू घर आ जा, मैं सारी बात तुझे बताऊंगी। बस ये समझ ले बेटा, मैं तेरे बिना बहुत परेशान हूँ, तू जल्दी से आ जा। वैसे बेटा तुझे पता तो है, तेरे पापा महीनों महीनों घर आते हैं, बस तू आ जा। चलो ठीक है माँ, मैं जल्दी आने की कोशिश करता हूँ। वैसे एक बात बताओ, हाँ अमित और अमित की बहू कुछ कहते हैं क्या तुमसे? बेटा सारी बात तुझे मैं यहीं बताऊंगी, तू आ जा। चलो ठीक है माँ, फिर मैं जल्दी से जल्दी आने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, अपना ध्यान रखिए बेटा। ठीक है। ठीक। अब मेरा बेटा आ जाएगा, जब देखूंगी दोनों को तो। मेरा नाक में दम कर रखा है इन लोगों ने, पर इस बात की खुशी है कि मेरा बेटा आ रहा है जल्दी। तन्नू, एक बात पूछूं? पूछो। मेरे पीठ पीछे मम्मी तुम्हें कुछ बोलती तो नहीं है? यार अब क्या करूँ, इन्हें बताऊँ या नहीं बताऊँ? अगर मैं इन्हें कुछ बताऊँगी तो इन्हें ऐसा लगेगा कि मैं इनकी सौतेली माँ और इनके बीच में दरार डलवा रही हूँ। छोड़ो, रहने देती हूँ, मैंने कुछ बताती नहीं है। तन्नू, तन्नू, हाँ। अरे क्या सोच रही हो? कुछ नहीं, मैं कुछ नहीं सोच रही। हाँ मैं ये कह रही थी, आपकी मम्मी कुछ नहीं कहती मुझे। नहीं, वो तो बहुत अच्छी हैं। अरे वो तो मुझे ही पता, मम्मी बहुत अच्छी हैं। मैं तो इसलिए पूछ रहा था, एक मेरा दोस्त आया था क्या, राजेश? हाँ आया तो था, तुम्हें पूछ रहा था, मैंने बोल दिया वो तो घर पे नहीं है। अच्छा, राजेश बता रहा था? क्या बता रहा था? वही ये बता रहा था कि तन्नू को उल्टा बोल रही थी मम्मी तुम्हारी। अरे नहीं नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। बताओ ना, कुछ छुपाओ मत, बताओ। नहीं नहीं, मैं क्यों छुपाती तुमसे कुछ, जब ऐसा कुछ है ही नहीं। अच्छा, वो तो मुझे पता है, मेरी मम्मी बहुत अच्छी हैं, वो तुम्हें कुछ नहीं कहेंगी। पर तन्नू, मुझे ना बहुत तेज भूख लग रही है, तुम खाना ले आओ मेरे लिए। चलो ठीक है, मैं भी आपसे यही कहने वाली थी कि मुँह हाथ धो लो, मैं आपके लिए खाना लगा देती हूँ। ठीक है, तुम खाना लगा लो, मैं मुँह हाथ धो लेता हूँ। ठीक है। यार कभी मुझसे छुपा तो नहीं रही है कुछ। बेटा आज भी ड्यूटी जा रहा है क्या? हाँ मैं ड्यूटी जा रहा हूँ। अच्छा, तेरे भाई का फोन आया था, वो यूँ कह रहा था माँ मैं आऊँगा, अब ये नहीं पता कब आएगा वो। अच्छा, निशांता नहीं कह रहा है? हाँ कुछ दिन में आने कह रहा है। चलो अच्छी बात है, वो आ जाए, तुम्हारी भी देखभाल हो जाएगी, अकेले अकेले वैसी रहती हो तुम। हाँ ये बात तो है बेटा। और पापा कब आएंगे? बेटा पापा को मैं फ़ोन करूँगी, उनसे कहूँगी कि तुम यहीं आ जाओ, हमारा मन नहीं लगता किसी का भी, अच्छा, और यहीं देख ले वो कोई अपनी जॉब। और क्या, सही बात है, अपना सब फैमिली में रहेंगे, ठीक है, यहीं से जॉब कर लेंगे। हाँ कम से कम घर में देखभाल तो रखेंगे बच्चों की। और क्या, निशांत भी आ जाएगा, पापा भी आ जाएंगे, अपना ठीक हो जाएगा सब कुछ। और वैसे निशांत की पढ़ाई वढ़ाई सही चल रही है, बताइए उसने? हाँ बेटा कहता रहा कि पढ़ाई सही चल रही है। चलो अच्छी बात है। लो मम्मी जी चाय। लो मम्मी जी चाय। तन्नू, मेरा लंच पैक कर दिया? हाँ मैंने आपका लंच पैक कर दिया। ठीक है तन्नू, मैं चलता हूँ, तो मेरा बैग लिया। वैसे बेटा खाने में क्या बनाया? मम्मी जी मैंने आज आलू टमाटर बनाया है। अच्छा बेटा जाते इसका बैग लिया जा। मैं अभी ला रही हूँ। माँ, और कोई बात बता, कोई दिक्कत तो ना है? ना बेटा कोई दिक्कत तो ना हो। अब टाइम से उठ लिए? हाँ टाइम से उठ। बता दी कोई बात हो तो मुझे। ठीक है बेटा। लो तुम्हारा बैग। चलो ठीक है, मैं जाता हूँ। ठीक है। ठीक है तन्नू, मैं निकल रहा हूँ। आराम से जाइए बेटा। हाँ माँ, आराम से जाऊँगा। अच्छा एक बात बता, मैं आलू टमाटर खाती हूँ जो तूने आलू टमाटर बनाए घर में और सब्जी ना आई, तेने मेरे से ना पूछ सके?
मम्मी जी, वो अमित जी ने बोला था कि आज आलू टमाटर बना लेना, तो मैंने इसलिए बना लिए। अच्छा, इस घर में अमित की चलेगी? अमित की? अभी मैं मरी नहीं हूँ, जिंदा हूँ, मेरी चलेगी, समझ गई? तो मम्मी जी अब बता दो आपके लिए क्या बनाना है, मैं अब बना के ला दूंगी आपके लिए। अच्छा, अब बताऊँ मैं तुझे कि क्या बनाएगी? तेरा बाप रख गया है सब्जी, नहीं नहीं बनाने के लिए, सो बनाएगी तो सब्जी। जा चली जाते, खड़ी है बुद्ध बन के। इस प्लेट को ले यहाँ से, इसे कौन लेके जाएगा? काम चोर कहीं की। हे भगवान, मैं कब तक झेलूं इन दोनों को? इनने मेरी नाक में दम कर रखा है। एक बार मेरा बेटा आ जाए और उसकी शादी करा दूं, जब इन दोनों को घर से निकालूंगी मैं। जब पता चलेगा इन्हें, जब कहाँ भीख मांगते फिरेंगे ये। अरे निशांत, तुम मुझे इतनी जल्दी क्यों लेके जा रहे हो घर पे? तुम तो बोल रहे थे कि 10-15 दिन बाद जाएंगे घर पे। अरे वो मेरी ना मम्मी से बात हुई थी, तो वो भी थोड़ा परेशान सी हो रही थी, और मैंने ये सोचा कि तुम्हें भी मिलवा लाऊंगा मम्मी से, इसलिए मैं जल्दी आ गया घर। अच्छा, पर मुझे एक बात बताओ, आपने अपनी मम्मी को बता दिया कि हम दोनों ने शादी कर ली है? अरे मैं मम्मी को सरप्राइज़ दूंगा कि हम दोनों ने शादी कर ली, इसलिए मैंने मम्मी को अभी कुछ नहीं बताया। वैसे ये तो आपने बहुत अच्छा किया, पर एक बात तो बताओ, आपका घर कौन सी बिल्डिंग में है? बस आ गए हम, यही वाली बिल्डिंग है, आगे वाली। वो वाली? हाँ। अंकल नमस्ते। नमस्ते। आगे बेटा? हाँ अंकल आ गए। पढ़ाई ठीक होगी? हाँ पढ़ाई वढ़ाई सब सही होगी अंकल। ठीक, जा। अंकल जी नमस्ते। नमस्ते बेटा। बेटा ठीक हो? हाँ अंकल ठीक हूँ। वो ब्याह व्याह कर लिया? हाँ अंकल शादी कर ली मैंने। वो ठीक ठाक? हाँ सब बढ़िया। चलो ठीक है। ठीक। ये वो? हाँ अंकल यही है। वैसे कौन थे जिससे तुमने नमस्ते किया था? तो ये दिख नहीं रहा था, ये चौकीदार हैं। ये हमारी बिल्डिंग में बहुत साल से काम कर रहे हैं, बहुत अच्छे अंकल हैं ये। जब मैं छोटा सा था ना, जब से जानते हैं ये मुझसे। अच्छा चले अब। चलो। चलो। माँ नमस्ते। नमस्ते। अरे मेरा बेटा आ गया, तू तो कह रहा था 15-20 दिन बाद आऊंगा। अरे माँ, जब से तुमने बात करी थी ना मुझसे, जब से मेरा मन न लगा तुम्हारे बिना। अरे बेटा ये कौन है? ये तुम्हारी बहू है माँ। अच्छा, बहू तो बड़ी सोहनी है बेटा। माँ मैं तो ये सोच रहा, पता ना तुम मेरी शादी कब कराती, इसलिए मैंने शादी कर ली। अरे पगले, मैं तेरी शादी क्यों ना कराती? और अच्छी बात है तू अपने आप कर लाया अपनी पसंद से। और वैसा अमित कहाँ है? अमित है या नहीं है? बेटा तू तो उन दोनों की पूछा मत ना, वो तो गया ड्यूटी, वो महारानी तो अंदर पड़ी होगी। लेकिन तूने एक काम तो अच्छा करा जो तू शादी कर लाया। अब बताऊंगी इन दोनों को। अरे तुम दोनों खड़े क्यों? वैसे आओ बैठो। बेटा तुम मेरे पास बैठ। आ बैठ। तूने मम्मी के पैर न छुए? अरे निशांत, तुम भी पता नहीं क्या पैर वैर छुपाने की बात कर रहे हो। वो सब पहला जमाना था, अब कोई पैर वैर नहीं छूता। अरे कोई बात ना बेटा, पैर छूने का जमाना गया, ऐसी सही है। तुम दोनों बैठो, तुम्हारे लिए भी चाय पानी मंगवाती हूँ। तन्नू, ए तन्नू। हाँ मम्मी जी। इधर आ। जी मम्मी। पर निशांत तुम कब आए? हाँ भाभी, अभी अभी आया हूँ मैं बस। अच्छा निशांत जी, आपकी पढ़ाई वढ़ाई ठीक चल रही है वैसे? हाँ मेरी पढ़ाई वढ़ाई सब सही चल रही है। चलो अच्छी बात है। और ये कौन है निशांत जी? ये मेरी वाइफ है। अच्छा आपने शादी कर ली, ये तो बड़ी खुशी की बात है। अब यहाँ बकवासी करती रहेगी कि जाके चाय पानी लेके आएगी? मम्मी जी अभी लेके आ रही हूँ मैं। निशान, तुझे उसके मुंह लगने की कोई जरूरत नहीं है। तुझे पता है ना वो कौन है? तेरे सौतेले भाई की बहू है वो। हाँ माँ मुझे सब पता है, लेकिन अब तुम ये बताओ कि करना क्या है अब? बेटा मैं ये चाह रही हूँ, तेरे पिताजी के आने से पहले इन दोनों को घर से निकालना चाह रही हूँ मैं।
और हाँ बेटा, तूने ये तो बहुत अच्छा करा कि तूने शादी कर ली। ये बात तो ठीक है मम्मी, लेकिन तुम ये तो बताओ कि पापा आएंगे कब तक? बेटा उनकी कोई पता ना कब आ जाए। अच्छा, बताया ना पापा ने कब तक आएंगे? हाँ बेटा, अभी तक उनने बताया तो नहीं वो कब तक आएंगे, पर देख ले अभी तक आई तो नहीं चाय लेके। अरे कहाँ रह गई, चाय लिया? आ रही मम्मी। निशांत, तुझे एक बात बताऊं, ये हमारी बात सुननी होगी रसोई में, पक्का। अरे माँ, सुनने भी दो। अगर हमारी बात सुन लेगी तो कर क्या लेगी वो? करेगी तो कुछ नहीं। लो मम्मी जी चाय। लो बच्चे चाय पियो। अब तू यहीं खड़ी रहेगी, जा घर का काम कर ले। लेकिन मम्मी, ये तो बताओ कि हम इन्हें घर से बाहर निकालेंगे कैसे? रिलैक्स मॉम, मैं इतनी देर से सुन रही थी आपकी बातें। आप जब से दोनों उसके बारे में बात कर रहे थे, उसको घर से ही तो निकालना है। उसको तो मैं यूँ 4 मिनट में निकाल दूंगी घर से बाहर। वो सब आप मेरे ऊपर छोड़ दो, और वो सब मुझे कैसे मैनेज करना है उसकी आप टेंशन मत लो। वो 4 दिन के अंदर घर से बाहर निकल जाएगी। ओके, आप टेंशन फ्री रहो। अच्छा ये बात है। अब तो मैं अमित जी को ज़रूर बता के रहूँगी कि अमित जी, तुम्हारी माँ कभी तुम्हारी नहीं हो सकती। ये तो सिर्फ अपने सगे बेटे की है कि तुम्हारी माँ हम दोनों को इस घर से निकालना चाहती है पापा के आने से पहले। और अब मैं बताऊंगी कि इन दोनों के साथ क्या करती हूँ। माँ ठीक कह रही है ये, मैंने इससे शादी ऐसे ही ना करी है। अरे हाँ बेटा, वो तो देख के ही लग रहा है मेरा पूरा साथ देगी मेरी बहू। ओ हेलो, ये सब क्या कर रही है तू? दिखे नहीं रहा, सफाई कर रही हूँ। चलिए ये सब छोड़ के मेरे लिए कुछ खाना लगा अच्छा सा, मुझे भूख लग रही है बहुत तेज। क्यों, मैं तेरी नौकरानी हूँ? अपने आप लगा ले अपना खाना। अच्छा, मुझसे जीवन लड़ा रही है तो? अच्छा, तेरी इतनी हिम्मत, तू मुझ पर हाथ उठाएगी? अच्छा, अब तेरी इतनी हिम्मत, तूने मुझे चाटा मारा। अभी सब कुछ जाके मम्मी को बताती हूँ मैं। हाँ हाँ बता दे जा। देख तुझे कैसे निकलवाती हूँ इस घर से। ये निकलवाएगी मुझे घर से। इन दोनों को तो मैं बताऊंगी अब, इस बुढ़िया को भी और इसे भी। अरे बेटा कैसे परेशान है? और एक बात बता, तुझे माथा क्यों पकड़ रखा है? बात तो बता, क्या बात है? क्या बताऊँ मम्मी, आज तो बिल्कुल ही हद हो गई। मैं किचन में गई खाना लेने और तन्नू ने मुझ पर हाथ छोड़ा। और तो और आपके बारे में भी वो उल्टा सीधा बोल रही थी, गाली दे रही थी, बोल रही थी मैं देख लूंगी उस बुढ़िया को भी कैसे मुझे इस घर से निकालती है। क्या मैं इस घर में पिटने के लिए आई हूँ यहाँ? अच्छा, उसकी इतनी हिम्मत, मुझे गाली दे रही, मुझे उल्टा सीधा सुना रही। मैं देखती हूँ अभी उसे। ए तन्नू, ए तन्नू। माँ नमस्ते। नमस्ते बेटा। माँ कैसे चिल्ला रही हो? चिल्ला कह रही बेटा, तन्नू ने इस पे हाथ छोड़ा है और मुझे उल्टा सीधा सुना रही है। माँ ये कौन है? बेटा ये निशांत की बहू है, और निशांत की बहू आए 1 घंटा न हुआ, उसने घर में कलेश चालू कर दी। इसके चाटा मारा, मुझे गाली दे रही है, उल्टा सीधा सुना रही है। अच्छा, ये निशांत की बहू है। निशांत ने कब शादी कर ली? बेटा वो तो बाद में बताऊंगी मैं। इसके चाटा मारा। अच्छा, उसकी इतनी हिम्मत, अभी बताता हूँ सर। तन्नू, तन्नू, अरे कहाँ मर गई, जल्दी है बाहर को। हाँ जी क्या हुआ? ये मैं क्या सुन रहा हूँ? तूने निशांत की बहू को हाथ उठाया? हाँ मारा चाटा, तो क्या हो गया? तुम्हें इन दोनों की पूरी बात पता है? ये दोनों तुम्हारे पीछे से हमारे साथ क्या बदतमीजी कर रही थी। आज तक तो मैं चुप थी, लेकिन अमित मैं आज चुप नहीं रहूंगी बिल्कुल भी। देखा बेटा कैसे जुबान चला रही है तेरे सामने, और तू चुप सुन रहा, अपनी माँ की बेइज्जती करा रहा है तू। तन्नू, मैं तेरी हर बात बर्दाश्त कर सकता हूँ, लेकिन अपनी माँ की आंखों में आंसू बर्दाश्त नहीं कर सकता। आज तुम इनके चक्कर में मुझे मार रहे हो ना, तो तुम मुझे खूब मारो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। पर जब एक दिन तुम्हें इन दोनों की हकीकत पता चलेगी ना, तुम्हें जब पता चलेगा। अच्छा तन्नू, तुम मुझसे ये बताना चाहती है मेरी माँ गलत है? हैं? मेरी देवी जैसी माँ गलत है? मेरे बारे में कभी कुछ नहीं बोल सकती है? इतना भरोसा मुझे अपनी माँ पे। मेरी माँ देवी है देवी, मेरी माँ को कुछ बोल मत दियो। अमित, अभी तुम्हें इनकी असलियत नहीं पता है ना, तो तुम्हें इसलिए देवी जैसी माँ लग रही है। मैं बता रही हूँ तुम्हें इनकी असलियत, तुम्हारे पीछे से क्या क्या करती हैं। आज मैंने अपने कानों से सुनी है इनकी बात।
तन्नू बस चुप रहे। मेरी माँ ने मेरे लिए कुछ भी बोला कोई बात नहीं, माँ है, अगर कह भी दे तो क्या हो गया। पर माँ अगर तुम्हें मुझे नहीं रखना था इस घर में तो एक बार बोल के तो देखती। मुझे पता सब कुछ निशान का ही है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। माँ मैं तुम्हारे लिए ना इस दुनिया को भी छोड़ दूंगा, इस प्रॉपर्टी की क्या औकात। तन्नू तुम बैग ले जाओ, हम अपनी माँ की खुशी के लिए इस घर को छोड़ के चलते हैं। ठीक है जी। पर माँ ये बात याद रखना, मेरे पापा को पता नहीं चलनी चाहिए कि मैं तुम्हारी वजह से घर छोड़ कर जा रहा हूँ। अगर मेरे पापा पूछे ना कि वो घर छोड़ के क्यों चला गया, उन्हें ये बताना कि वो अपनी मर्जी से चला गया। अच्छा माँ मैं चलता हूँ। ठीक है माँ, तुम अपना ख्याल रखना। अरे मम्मी जी, आप भी कब से खड़े हो, बैठ क्यों नहीं जाते? गए तो जाने दो ना। एक बात तो है बेटा, जी मम्मी। जो काम मैं वर्षों से नहीं कर पाई तूने 1 मिनट में कर दिया। मैंने कहा नहीं था मम्मी, उसको तो मैं 4 दिन में घर से बाहर निकलवा दूंगी। वो तो है। अब तो आप जान के हो गए, काफ़ी छोटी बहू भी कुछ है। अच्छा बेटा एक बात बता, बोलो। निशांत कहाँ गया है? जब से गया है वो लौट के नहीं आया अभी तक। वो तो मम्मी मुझे भी बता के नहीं गए कहाँ गए हैं। हो सकता है आने वाले हो थोड़ी देर में। अच्छा बेटा, इस बात को सुन के निशांत भी बहुत खुश होगा। जी मम्मी, आप बिल्कुल सही बोल रहे हो। ये बात सुन के तो निशांत भी बहुत खुश होंगे जब उनको पता चलेगा कि वो दोनों घर छोड़ के चले गए। तू सच करिए बेटा, निशांत बहुत खुश होगा। तूने आज मेरा दिल जीत लिया। तू मेरी बहू नहीं, तू मेरी बेटी है, बेटी। थैंक यू मम्मी।